इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के एक स्थानीय रिजॉर्ट में, जहां टेलीविजन की एक्ट्रेस हमारे साथ बैठी हैं, भूमिका गुरंग जी। इन्होंने इनका एक सीरियल था निमकी मुखिया। आइए इनसे जानते हैं कि निमकी मुखिया में जो इनका कैरेक्टर था, निमकी मुखिया की कुछ पृष्ठभूमि ऐसी थी कि बिहार के गांव की थी, जहां पे एक केयरलेस लड़की, मतलब जो कोई जिम्मेदारी नहीं लेती थी और गलती से जो है गांव की मुखिया बन जाती है। तो अब जानते हैं कि क्या भूमिका गुरुंग जी जो उसमें आपने कैरेक्टर प्ले किया था, जो लड़की मतलब बिल्कुल केयरलेस थी, कोई जिम्मेदारी नहीं और गलती से गांव की मुखिया बन जाती है, फिर गांव का उसको सुधार करना होता है। क्या असल जिंदगी में भी आप वैसी ही हैं या फिर उससे कुछ हटके हैं? अब इसका जवाब ये बताएंगे। बताइए अब देखिए, आप किसी एक्टर से पूछेंगे आप ऐसी, तो वो बोलेंगे हाँ मैं तो ऐसे हूँ, राइट। बट कोई तीसरा बंदा जो उन्हें देखता है वो बता सकता है कि असल में ये ऐसी है कि नहीं है। तो आप बताइए, इस सवाल का जवाब आप बताइए। जी, जैसा कि आपने बोला। मैम अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मलिका श्वेता तिवारी है और आज मैं गोरखपुर में आई हूँ भूमिका जी के साथ। इन्होंने हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, प्लास्टिक फ्री इंडिया का कॉज यही रन करती है और इनके साथ ये मेरा 5वां इवेंट है। एंड इनके साथ मैंने इनको जवाब देने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि बड़ी क्लोजली ये मुझे जानती है, इतना समय हमने साथ में बताया है और ये भी निमकी को फॉलो करती थी। तो अब आप बताइए कि क्या सिमिलैरिटीज है कि नहीं? जी बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से निमकी बिंदास थी, बड़े बड़े सपने देखती थी और उसको पूरा करने का जुनून भी रखती थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ सपने देखती थी, उसको पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी हार्ड वर्क करती थी, पूरी मेहनत करती थी। निमकी मुखिया ही नहीं, वो निमकी विधायक तक का भी सफर उसने पूरा किया था। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारी निमकी चीफ मिनिस्टर भी बनेगी, राइट। क्योंकि इतनी दीवानगी थी निमकी मुखिया की कि आज भी अगर हम बोलते हैं ना कि हम भूमिका जी को लेके आ रहे हैं, अच्छा निमकी मुखिया आ रही है, और यकीन नहीं करेंगे आप, इतने टैग्स कल आप देखेंगे मैम के इंस्टाग्राम स्टोरी पे जिसमें सर सिर्फ निमकी मुखिया लिखी होंगी। तो इनका जो एक्चुअल में नेचर है ना, वो निमकी मुखिया से काफी मिलता जुलता है। दूसरों की मदद करना, झूठ को सपोर्ट न करना, गलत चीज पे मतलब साथ ना देना, सच के लिए लड़ना। क्योंकि निमकी मुखिया सिर्फ गांव की एक लड़की नहीं थी, वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी, बड़े बड़े सपने देखती थी, वो परिस्थितियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं थी। तो वो एक किरदार लड़कियों को एक मोटिवेशन देता था कि हम अपने हालात के आगे झुके ना, अगर हम सपने देखें तो उन्हें पूरी शिद्दत के साथ पूरा भी करें। तो मतलब बहुत सिमिलरिटी है हमारी भूमिका जी। जिस कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट जब मैंने शो स्टार्ट किया था तो एक बहुत अर्ली 20s या टीन्स में मैं ट्रांजिशन कर रही थी। तो उस टाइम पे पता नहीं होता है कि आप एक्चुअली एज एन इंसान हो क्या। आप धीरे धीरे विद टाइम आप समझ में आता है आपको कि एक्चुअली आप क्या हो। तो उस शो की वजह से मुझे रियलाइज हुआ, मुझे पता चला कि एक्चुअली वो लड़की तो मैं ही हूँ। बस आपको बस एक कहते हैं ना कि एक पहचान की जरूरत है, एक पुश की जरूरत है। एंड आई थिंक आमतौर पे ऐसी लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो सच का साथ देते हैं उन्हें हमेशा कम सपोर्ट ही मिलता है। उन्हें या तो बुरा बोल दिया जाता है या पागल बोल दिया जाता है। और मैं मेरी आम जिंदगी में भी आई एम वेरी वेरी ब्लंट। मैं आपको मुंह पे बोल दूंगी आप गलत बोल रहे हो, या उसके बाद आपको बुरा लगे या करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको सच बोल दिया। कभी कभी जो स्पष्ट इंकार होता है वो झूठे आश्वासन से बहुत बढ़िया माना जाता है। exactly. तो जैसे कि आप शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, या फिर जैसे ये सवाल जो है बड़ा कॉमन सा है कि हर आदमी पूछता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटल जो है एक्टर या एक्ट्रेस बन जाते हैं, वो बनना इंजीनियर चाहते हैं। जैसे एक बहुत फेमस एक्टर थे, उनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिनकी कोरोना काल में एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, क्या थी मिस्ट्री वो अलग का है, वो भी इंजीनियर थे और एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। तो सबकी कुछ ना कुछ एक पहले लाइफ में कुछ और होता है। कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट फिर उसको समझ में आता है कि यार डॉक्टर में बहुत मेहनत है, इसको छोड़ो कुछ और बनते हैं। तो कुछ ऐसा भी आपके साथ था? ये एक्सीडेंटल था या आपकी फर्स्ट चॉइस ही? मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज लड़की थी अपनी जिंदगी में। मैं बोल रही हूँ ना, जो मतलब निमकी थी वो सीरियस नहीं थी, मैं खुद भी सीरियस नहीं थी कि मुझे करना क्या है। आप मेरा अगर रेज्यूमे उठा के देखेंगे, मैंने कितनी जगहों पे जॉब्स किए हैं। मैंने आईटी फर्म में काम किया, मैंने बैंकिंग में काम किया, रिटेल में काम किया और बहुत छोटी उम्र से काम किया, क्योंकि मुझे हमेशा से आदत थी कि मैं पॉकेट मनी खुद कमाऊंगी। मुझे घर से, तब की आई बिलोंग टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली, लेकिन मुझे पता था कि नहीं, मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे कमाना है और मुझे कोई बोले नहीं, बस मैं कमा रही हूँ, घर पे दे भी रही हूँ कि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। एंड थैंकफुली माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड। और बहुत ही आई वुड से मैं बहुत सीधी लड़की थी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कंफ्यूज थी अपने लाइफ के साथ, क्योंकि 16 इयर्स की एज में मुझे डिजाइनर बनना था। Then when I turned 19, I wanted to open my own restaurant. Then फिर 20 में मैंने सोचा कि कर लेते, वो भी पापा ने मुझे बोला आप एक्टिंग करो।
कोई माँ बाप अपने बच्चों को कभी, आप बहुत रेयरली सुनोगे किसी माँ बाप के मुंह से कि आप एक्टिंग करो। मेरे पिताजी थे जिन्होंने मेरा फर्स्ट फोटो खींचा था अपने DSLR कैमरा से, उन्होंने मेरे प्रोडक्शन हाउसेज में जाके फोटो भेजे थे और पहला ऑडिशन भी मुझे उनकी वजह से ही मिला था। तो आप इसके लिए तो थैंक्स टू गॉड कि आपके जो पेरेंट्स है बहुत ज्यादा जो है सपोर्टिव। मेरे लिए वो भगवान है। मैं हमेशा बच्चों को, जो भी है आज के जनरेशन को, यही बोलती हूँ, मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूँ। आप कैमरे के सामने देख के भी एटलीस्ट उनको जो है थैंक्स बोल सकती हैं। यस, थैंक यू मम्मी। मेरी पूरी जिंदगी मेरे माँ बाप की वजह से, आज जो भी हूँ मैं, जो बात कर पाती हूँ, जिस तरह बैठती हूँ, खड़े होती हूँ, चलती हूँ, सब माँ बाप की देन होती है, क्योंकि आप उन्हीं को देख के बड़े होते हो, आप उन्हीं को देख के आप चीजें पकड़ते हो। तो मैं आज की जनरेशन को, स्पेशली जो हमारी Gen X, Gen Z, Gen Y, व्हाटएवर यू कॉल देम, उनको यही कहना चाहूंगी कि आई नो एक सर्टेन एज तक माँ बाप से थोड़ी इरिटेशन होती है, क्योंकि आप वो जवानी में होते हो, आपको बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। टीनेज, बेसिकली टीनेज, 13 to 19 बड़ी गंदी एज होती है। उसके बाद जब आप 10 लोगों से लाते खा के ठुकरा कर आप घर ही आते हो, सुबह का बोला शाम को घर ही आता है। तो माँ बाप को हमेशा यहाँ रखें, बाकी दुनिया आती जाएगी। लेकिन मैं बहुत जगह देखती हूँ जो लोग मुझे, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैंस जो मैसेज करते हैं कि मैं माँ बाप से परेशान हूँ, फैमिली प्रॉब्लम है। तो मैं बोलती थी जिंदगी में भी तुमने देखा ही क्या है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। माँ बाप से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माँ बाप एक टाइम के बाद आपको, आप बोलोगे, और हम सब ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपने माँ बाप को बोला आप सही थे, राइट। तो बस हम लोग, मैं उसी फेज में हूँ जहाँ पे मुझे मालूम था कि मैंने टीनेज में बड़ी गलतियां की। आई वाज अ रिबेल, आई डिडंट वांट टू बी एट होम, आई यूज्ड टू अर्न, आई यूज्ड टू गो आउट पार्टिंग एवरीथिंग, बट टुडे आई नो आई डोंट वांट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर माय फैमिली। ये तो खैर कैरियर की बात हो गई। अब आपसे एक सबसे बड़ा सवाल, आप गोरखपुर में हैं, गोरखपुर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर, यहाँ आप कह सकती हैं, हम एज अ मीडिया कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो आप बोलेंगे वो हम बताएंगे दर्शकों को। लेकिन जब आप गोरखपुर आई, मेरे ख्याल से गोरखपुर में आपका फर्स्ट टाइम है, यहाँ की जनता से आपको मिलके कैसा लगा? मैं आपको कह रही हूँ ना, मतलब आपने देखा अगर आप लोग इवेंट पे थे, मैं कल से हूँ, कल से मैं आज आई हूँ, लेकिन आप श्वेता मैम से आप पूछ सकती हैं जी। नहीं, वो तो 3 दिन से चल रहा है ना यहाँ। जी, जी, जी। तो जो अमाउंट ऑफ लव आई हैव गॉट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी कभी विश्वास नहीं होता कि अच्छा सच में इतने लोगों ने मेरा शो देखा है। सच में मुझे, मेरी बेटी ने भी देखा है, वो आने के लिए कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो रहा था, साथ में इसको नहीं लेके आ पाया। कल आइए आप। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। जरूर मिलूंगी। नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील होता है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सामने मेरे साथ के कितने लोग थे जो नहीं सक्सेसफुल हो पाए। आज मैं हूँ, मैं उससे बहुत वैल्यू करती हूँ, बिकॉज इस लेवल पर भी आना, चाहे इतना बड़ा लेवल नहीं है, ये टेलीविजन का लेवल को कोई बड़ा नहीं माना जाता है, लेकिन इस लेवल तक भी आना मेरे लिए सक्सेस है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, जो बहुत बड़े जो इंडस्ट्री के जो है शहंशाह कहे जाते हैं, हम नाम नहीं लेते हैं, शहंशाह कहे जाते हैं, उन्होंने भी जो अपनी दूसरी इनिंग शुरू की थी वो टेलीविजन से ही शुरू की थी, और वहीं से उन्होंने जो है एक नया माइलस्टोन स्थापित किया। हमारी इंडस्ट्री की बादशाह ने भी टेलीविजन से ही शुरू की थी भाई। तो टेलीविजन को आज इतना माना जाता है, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, टेलीविजन में हमारे बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बस उनको वो पहुंच नहीं मिलती है। अब कहते हैं कि टेलीविजन एक्टर्स की एक्टिंग अलग होती है, अरे भाई जो डिमांड है हम वही करते हैं। आप हमें यही टेलीविजन एक्टर को आप मूवी में एक्टिंग करवाओ, आपको एक अलग इंसान मिलेगा, एक इम्प्रूव्ड इंसान मिलेगा, क्योंकि हम डिमांड के हिसाब से परफॉर्म करते हैं, हम मीडियम के हिसाब से परफॉर्म नहीं करते। और आज भी अगर आप मुझे देख के मेरा काम उठाए, मैंने कभी नहीं सोचा मैं टेलीविजन कर रही हूँ या फिल्म कर रही हूँ। मुझे ये स्क्रिप्ट दिया है, मुझे पता है इसको मुझे मेरा 110% देना है, तभी शायद आज की डेट में मैं कम काम करती हूँ और मुझे इंडस्ट्री में एज अ वेरी गुड परफॉर्मर जाना जाता है। लोग मुझे जानते हैं कि अच्छा ये एक्टर अच्छी है, ये लोग नहीं बोलेंगे अरे सुंदर है, अरे ये है, नहीं, वो सबसे पहले बोलते हैं एक्टर अच्छी है, इनको ट्राई करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। गोरखपुर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? यही बोलूंगी कि थैंक यू, इतना प्यार दिया आज, मतलब आज मैं थक गई हूँ। और एटलीस्ट एक बार आप कह सकती हैं लव यू गोरखपुर। ऑफ कोर्स आई लव यू गोरखपुर, और मैं यहाँ पर वापस जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, एक्सेप्टेंस दी है और लिटरली दीवानगी दिखाई है, तो वो बहुत 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 अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी मैम, कैसा लगा गोरखपुर? देखिए, गोरखपुर में मुझे हमेशा शुरू से पसंद था। मैंने सबको बताया कि इसके पहले भी मैं यहाँ पे आके कर चुकी हूँ, और इतना अगर अच्छा नहीं होता तो मैं ये भी सब जगह अनाउंस ना करती कि मेरा नेक्स्ट इवेंट यहाँ सितंबर में होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन्होंने मेरे प्रोग्राम को मिस करने पे वो इतने ज्यादा दुखी हुए हैं ना, कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है। और गोरखपुर देखिए एक बहुत ही प्यारा सिटी है। यहाँ पे जब आप आते हैं, गोरखनाथ जी का दर्शन करते हैं, तो वहाँ पे जाने पे आप एक अलग सी सुकून मिलती है आपको, है ना। हम जाने वाले हैं। हाँ, हम लोग कल जाएंगे भी। हाँ, और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे जो लोग वाकई में दिल के अच्छे लोग होते हैं ना, उनसे आप मिलते हो तो फील ही नहीं होता कि फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो। बहुत मासूम है।
आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाएंगे ना, आपको राइट। वाइब मासूमियत तो निमकी मुखिया में भी थी, तभी जो है दर्शकों ने इतना ज्यादा जो है प्यार दिया, क्योंकि जो बेसिकली आप जब फोटो शूट करा रही थी तो आपने जी। बड़ों से ज्यादा जो आपके चेहरे पे स्माइल थी, जो बच्चे छोटे थे उनकी Right, थी, क्योंकि right. उनके चेहरे पे मासूमियत थी। जी, जी। वो कहीं भी भेदभाव, नफरत, हाँ। ये सारी चीजें से अलग होते हैं, उनको सिर्फ एक ही समझ में आती है, जहाँ उनको प्यार दिखा हाँ। वहां वो जाते। तो जनता भी मासूमियत को ही पसंद करती है, जो नेचुरल एक्टिंग्स होती हैं। आप जितना सिंपल और ओरिजिनल रहोगे, आपको दिखता है कि आप ओरिजिनल हो। आप जितनी एक्टिंग करोगे, जितना अलग ही वाइब दोगे, आपके लिए बेशक कोई आपको करके मिल लेगा, उसके में बोलेगा अरे कौन है। तो आपको कोई एक्टर भी दिखता है, आप बोलोगे ना यार, अगर एक्टर आपको, आपका फेवरेट एक्टर अगर आपके सामने आया और अगर उसने आपको बुरी तरह ट्रीट किया, आपका दिल टूट जाए। तो यार, थैंक यू सो मच, और काफी अच्छा लगा हम गोरखपुर बात में। कर सकते हैं, बहुत बात कर सकते हैं। मैं तो गोरखपुर, बहुत बात क्योंकि कर इतनी बातें हम करेंगे गोरखपुर के बारे में कि आप रातों रात इंटरव्यू लेते ही रहेंगे, बट क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, हम लोग को भी थोड़ा रेस्ट करना है। आप लोग ने खाना नहीं खाया ना? हाँ, तो खा लो, please, तो खा लो। इस वजह से हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट में फिर जब हम लोग मिलेंगे तो फिर और अच्छी अच्छी बातें करेंगे गोरखपुर के लिए। और गोरखपुर के लिए बस एक ही शब्द बोलेंगे कि वाकई में ये बहुत ही मासूमियत से भरा शहर है, Yeah. जो लोगों को अपने दिलों में बसा लेता है और यहाँ बार बार आने का मन करता है। और जहां तक बात है रवि किशन जी की, तो हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। अभी उनकी एक हाल ही मूवी आई थी, उसके गाने वो सजनी रे, तो हमने शायद आपके भी वीडियो के साथ लगाया है। लापता लेडीज। हाँ, लापता लेडीज। बहुत बढ़िया फिल्म। हाँ, और रवि किशन जी की जो छोटी डॉटर है जो कि आर्मी में है ना, तो जब उनका सिलेक्शन हुआ था और मैंने उनको स्टोरी पे लगा के मेंशन किया था, वो मेरे फ्रेंड भी है, फेसबुक फ्रेंड, मुझे यकीन नहीं था कि एक इतना बड़ा एक्टर वो मेरी स्टोरी पे रिस्पॉन्स करेगा या उसको लाइक करेगा। तो मुझे नहीं पता था ये बात। है, उनकी छोटी डॉटर का सिलेक्शन हुआ है, वो आर्मी बैकग्राउंड से है, छोटी वाली, बड़ी वाली तो एक्टर है जो मुंबई में रहती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने प्रॉपर उसको मतलब अप्रिशिएट किया कि हाँ, इन्होंने मेरी खुशी को शेयर किया है। और योगी जी के बारे में तो क्या कहें, जब से वो हमारे लखनऊ में रहते हैं, हमारे लखनऊ में 4 चांद लग, तो हैं तो गोरखपुर के लेकिन बसते हमारे लखनऊ में हैं, तो उनके लिए तो एक ही शब्द है कि योगी जी जब तक हैं तब तक हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट है, सुकून की नींद है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। और महिलाएं तो हम लोग चौड़े से रात में 3 बजे 4 बजे भी काम करके लौटते हैं ना, तो प्राउडली जैसा था कि योगी जी हमारे साथ ही चल रहे हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा हो, मैं तो चाहूंगी सालों साल हमारे मुख्यमंत्री रहे और हमारे लखनऊ में ही बसे रहे और हमारा लखनऊ रॉक करता रहे। क्या बात। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ निमकी मुखिया फेम भूमिका गुरुंग जी थी, मैंने नाम बिल्कुल सही लिया है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। साथ ही मलकाए अवध जो है श्वेता तिवारी जी हैं, और इनका अगला इवेंट जो है सितंबर मंथ में फिर से गोरखपुर में होगा। तो जो वो खबर होगी वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। साथ ही साथ कल अगर एक बार मौका मिलता है तो इनका एक बार फिर से हम इंटरव्यू लेके दर्शकों को अपने दिखाएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।